असलियत भाग 3। अर्चना के पति नवीन ने सुहागरात के दिन ही उसे धमकी दे डाली कि वह पति होने का अधिकार जताकर उसे अपने काबू में कर लेगा। यह सुनकर अर्चना का दिल दहल उठा। उसी समय उसके मन ही मन ठान लिया अब वह चुपचाप सब सहन नहीं करेगी। जब नवीन ने हद पार की तो अर्चना ने विरोध करते हुए ससुराल छोड़कर जाने का फैसला कर लिया। बहू का यह फैसला सुनकर उसकी सास शोभा जी बौखलाई हुई सी अपने पति मुकेश जी के पास जा पहुंची। उस समय मुकेश जी बिस्तर पर लेटे आराम कर रहे थे। शोभा जी घबराई आवाज़ में बोली, सुनिए जी, सो गए क्या? जरा उठिए, देखिए घर में कैसी आफत आ गई है। मुकेश जी ने आंखें मलते हुए करवट बदली और बोले, क्या हुआ भाग्यवान? दिन भर की थकान के बाद जरा लेटा था और तुमने उठा दिया। ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई है? शोभा जी कांपते हुए शब्दों में बोली, अरे वह बहू वो तो घर छोड़कर जाने की बात कर रही है। यह सुनते ही मुकेश जी की नींद पल भर में गायब हो गई। वह हड़बड़ाकर उठे, खड़े हुए और आश्चर्य से बोले, क्या बहू घर छोड़कर क्यों जाएगी? ऐसी भी क्या बात हो गई? शोभा जी ने घबराकर कहा, नवीन ने शराब के नशे में बहू का बहुत अपमान कर दिया है। अब वह इस घर में एक पल भी नहीं रुकना चाहती है। यह सुनकर मुकेश जी का चेहरा गंभीर हो गया। वे तेज कदमों से कमरे से बाहर निकले। बाहर बालकनी में अर्चना रोते रोते फ़ोन पर अपने पापा को सारी बातें बता रही थी। बेटी की व्यथा सुनकर उसके पिता संतोष जी घबरा गए। उन्होंने तुरंत अपनी पत्नी से कहा, चलो अभी इसी वक्त बेटी के पास चलते हैं। और वो दोनों उसी समय अर्चना के ससुराल के लिए निकल पड़े। अर्चना बालकनी में खड़ी सड़क की ओर निहार रही थी। उसकी आंखों में बहते आंसू अब गालों पर सूख चुके थे। तभी पीछे से मुकेश जी आए और गंभीर स्वर में बोले, बहू क्या बात हो गई? नवीन ने तुम्हारे साथ बदतमीजी की है तो अभी उसकी अकल ठिकाने लगा देता हूँ, लेकिन तुम इस तरह घर छोड़ के जाने की बात मत करो। अर्चना का गला भर आया। वह रुंधे स्वर में बोली, पापा जी, शादी की पहली रात नवीन ने मुझे ऐसी बातें कही हैं, अब मैं उसकी शक्ल तक नहीं देखना पसंद नहीं करूँगी। मुकेश जी ने पास खड़ी कुर्सी उसकी ओर खिसकाते हुए कहा, बहू पहले तुम आराम से बैठो, फिर मुझे विस्तार से बताओ असल में हुआ क्या है। अर्चना चुपचाप बैठ गई। इसी बीच शोभा जी जल्दी से भीतर गई और एक गिलास पानी लेकर आई। उन्होंने प्यार से बहू की तरफ बढ़ाया। अर्चना ने कांपते हाथों से गिलास लिया, एक घूंट पिए और गहरी सांस लेकर खुद को संयमित किया। अब उसकी आंखों की नमी कम हो चुकी थी। उसने दृढ़ स्वर में मुकेश जी से कहा, पापा जी, मैं आपका बहुत सम्मान करती हूँ, इसलिए इस घर में जाने का फैसला करने से पहले मुझे लगा है कि अब सब कुछ बताना चाहिए। मुकेश जी उसकी बातें ध्यान से सुन रहे थे। उनके चेहरे पर गंभीरता साफ झलक रही थी। वे चाहते थे कि पहले बहू से पूरी सच्चाई जान ले, फिर नवीन से कोई बात करें। कुछ पल रुककर अर्चना ने धीमे स्वर में कहा, कहना शुरू किया, पापा जी, एक दिन ऑफिस से निकलने के बाद मैं मॉल में शॉपिंग कर रही थी। अर्चना ने गहरी सांस ली और बात आगे बढ़ाई। पापा जी, उस दिन मैं ऑफिस से निकलने के बाद मॉल में शॉपिंग कर रही थी, तभी मेरे कॉलेज का दोस्त नितिन अचानक वहीं मिल गया। हम दोनों ने हालचाल पूछे और कुछ देर बात करने लगे। इसी बीच उसने मुझे कॉफ़ी पीने के लिए कहा तो मैं उसके साथ कैफ़े में चली गई। हम अभी कॉफ़ी पी ही रहे थे कि तभी नवीन अपने एक दोस्त के साथ वहाँ पहुँच गया। मुझे नितिन के साथ देखकर उसके चेहरे का रंग बदल गया। कुछ देर तक उसने औपचारिकता बातें की, लेकिन फिर अचानक मुझे बगल में ले जाकर गुस्से में बोला, यह लड़का कौन है? हमारी सगाई हो चुकी है और तुम अभी भी पराये मर्दों के साथ घूम रही हो। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? पापा जी, मैं चौंक गई। मैंने शांत स्वर में समझाया, नवीन, यह मेरा दोस्त है, दोस्त से बातें करने में कैसी शर्म? आज के ज़माने में क्या लड़के लड़कियां दोस्त नहीं हो सकती? लेकिन मेरी बात सुनकर उसका गुस्सा और बढ़ गया। उसका चेहरा सख्त हो गया। वह पैर पटकते हुए वहाँ से चला गया। उस समय उसने और कुछ नहीं कहा, पर मुझे समझ आ गया था कि उसे यह बात दिल पर लग गई है। उस दिन के बाद से ही नवीन ने फ़ोन पर भी मुझसे ठीक से बात करना बंद कर दिया और आज
सुहागरात जैसी पवित्र घड़ी में उसने मुझे धमकी दी। उसने कहा कि वह जिंदगी भर मुझे पैरों की जूती बनाकर रखेगा, मुझे पूरी तरह से काबू में रखेगा। उसके अनुसार इस घर में मेरा ना कोई सम्मान होगा ना ही आज़ादी। उसने तो साफ साफ कह दिया है कि यह ससुराल मेरे लिए एक पिंजरा है। पापा जी, आप ही बताइए, मैं ऐसे इंसान के साथ ज़िंदगी कैसे गुजारूं? यही वजह है कि मैं इस घर को छोड़ने का फैसला कर लिया है। अर्चना रोते रोते, पापा जी आप ही बताइए, इन सब में मेरी क्या गलती है? क्या अपने पुराने दोस्त से बात कर लेना इतना बड़ा पाप है? क्या सिर्फ इसी वजह से मुझे पूरी ज़िंदगी ताने और कैद की ज़िंदगी जीनी पड़ेगी? उसकी बात सुनकर मुकेश जी का सिर शर्मिंदगी से झुक गया। भारी आवाज़ में उन्होंने कहा, माफ़ करना बहू, मेरे बेटे ने तुम्हें बहुत गलत लहजे में बात की है। यह उसकी अपरिपक्वता है। मैं अभी उसके समझाऊंगा। मुझे उसे माफ़ कर दो, लेकिन इस घर को छोड़कर मत जाओ, वरना लोग क्या कहेंगे। और सच कहूँ तो मुझे तो हमेशा तुम्हारे जैसी ही बहू चाहिए थी। कम से कम मेरी बात मानकर यहीं रुक जाओ, सब ठीक हो जाएगा, मैं वादा करता हूँ। अर्चना ने आंसू से भरी आंखों से धीमे स्वर में उत्तर दिया, पापा जी मुझे आप लोगों से कोई शिकायत नहीं है। माँ जी भी मुझे बहुत प्यार करती हैं। सगाई के बाद जब भी उनसे फ़ोन पर बात की तो हमेशा बहुत ही सुलझी और समझदार लगी। आप भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन जिसके साथ यह रिश्ता जुड़ा है उसी ने मेरे दिल को गहरी चोट पहुंचाई है। अब बताइए मैं ऐसे इंसान के साथ यहाँ कैसे रह सकती हूँ? मुकेश जी अभी कुछ और कहते उससे पहले ही अचानक कार रुकने की आवाज़ आई। घर के दरवाजे की ओर गई नज़र तो देखा अर्चना के पिता संतोष जी और उनकी पत्नी राधा जी के साथ पहुंच चुके थे। घर के भीतर प्रवेश करते ही राधा जी ने घबराई आवाज़ में पुकारा, अर्चना, ओ अर्चना। आवाज़ सुनते ही अर्चना दौड़कर हॉल में आ गई। माँ को देखते ही उसकी आंखों से आंसू बह निकले। राधा जी ने उसे कसकर गले से लगा लिया और रोते हुए बोली, बेटी यह सब क्या हो गया? हमने तो बिल्कुल अंदाज़ा भी नहीं लगाया था कि दामाद जी ऐसे निकलेंगे। यह कहते हुए उन्होंने शिकायत भरी नज़रों से मुकेश और शोभा जी की ओर देखा। दोनों ही नज़रें झुक गई। आखिर गलती उनके बेटे की ही थी। मुकेश जी ने भारी मन से हाथ जोड़ते हुए कहा, भाई साहब हमें एक मौका दीजिए, मैं नवीन से बात करूंगा, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन संतोष जी और राधा जी ने एक दूसरे की ओर देखा और शांत स्वर में बोले, यह फैसला हम पर नहीं अर्चना पर छोड़ देते हैं। वही तय करेगी उसे यहाँ रहना है या नहीं। सभी की निगाहें अब अर्चना पर टिक गई। उसने आंसू से भरी आंखों के साथ अपने ससुर की ओर देखा और हाथ जोड़कर बोली, पापा जी प्लीज़ मुझे रोकने की कोशिश मत कीजिए। मैं आपका अपमान नहीं करना चाहती, लेकिन इतना सब सुनने के और सहने के बाद अगर मैं यहाँ रुक गई तो मेरी अपनी आत्मा ही मुझे कभी माफ़ नहीं करेगी। यह बात सुनकर मुकेश निशब्द हो गए। उसने सीने पर जैसे बोझ आ बैठा। आज उनकी अपनी संतान ने उन्हें समाज के सामने शर्मिंदा कर दिया था। नवीन अपने कमरे में खुद को बंद कर चुका था। लाख पुकारने पर भी वह दरवाज़ा नहीं खोला। मुकेश भी भीतर से गुस्से से आग बुबुला थे, परंतु घर में मेहमान होने के बावजूद उन्होंने बात को और बढ़ाना उचित नहीं समझा। आखिरकार आंखों में आंसू और मन में टूटे सपनों का बोझ अर्चना अपने माता पिता के साथ मायके लौट आई। अब मुकेश जी क्या करने वाले हैं, जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर पढ़ें। मिलते हैं कहानी के अगले भाग के साथ। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। राम राम दोस्तों।